दोस्तों 3 दिन पहले एप्पल ने रिलीज किया था iOS 26.1 बीटा 4, जिसको मैं पिछले 3 दिनों से अपने iPhone 16 Pro Max पे यूज़ कर रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको iOS 26.1 बीटा 4 पे अपना रिव्यू देने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है, हमारे रिव्यूज़ ना सिर्फ मेरे अकेले के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर पब्लिक का फीडबैक भी देखने मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहने वाली है, अपडेट के बाद आपके आईफोन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस अपडेट के साथ आपको कोई सीरियस बग्स देखने मिलते हैं फिर नहीं, और एट द एंड आपको ये पता लग जाएगा कि आपको अपने आईफोन पे iOS 26.1 बीटा 4 इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। दिस इज केतन फ्रॉम IDC। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर मैं अपने आईफोन की आपको बैटरी हेल्थ दिखाऊँ तो ये 111 साइकिल काउंट के बाद भी अभी भी 100% मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। नाउ इस आईफोन को मैंने लास्ट चार्ज टुडे इवनिंग को किया था, लेकिन इससे पहले मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग को इसको 90% पे चार्ज किया था, और उसके बाद से 2 दिन तक 4:36 PM तक मेरे आईफोन की बैटरी अराउंड 16% थी, जिसके मेरे पास स्क्रीनशॉट है। और फिलहाल बैटरी बैकअप चेक करने के लिए हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको व्यू ऑल बैटरी यूसेज में लेके चलूँ और अगर हम स्क्रीनशॉट की हेल्प से बैटरी बैकअप ट्यूसडे का चेक करें, तो ट्यूसडे को मैंने 55% बैटरी यूज़ की थी, जिसमें मुझे 7 आवर 1 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम और 1 आवर 3 मिनट का स्क्रीन आइडल टाइम देखने मिला था, जिसमें मैंने अपने आईफोन पे यूट्यूब, VLC, इंस्टाग्राम, सेटिंग्स, YT स्टूडियो, व्हाट्सएप जैसे डे टू डे ऐप्स को यूज़ किया था। उसके बाद वेंसडे को मैंने अपने आईफोन में 40% बैटरी यूज़ की थी, जिसमें मुझे जस्ट 1 आवर 37 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था, बिकॉज मैंने अपने आईफोन पे कैमरा को हैवीली यूज़ किया था। उसके बाद फोटोज एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, फोन एप्लीकेशन, फोन पे एंड अदर डे टू डे ऐप्स को यूज़ किया था। और उसके बाद मेरे आईफोन में अराउंड 14% बैटरी बाकी थी। तो उस हिसाब से देखिए तो यहाँ पर कैमरा हैवी यूज़ करने की वजह से मुझे वेंसडे को जस्ट 1 आवर 37 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था, जबकि डे टू डे यूसेज में मुझे 55% में अराउंड 7 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि iOS 26.1 बीटा 4 का बैटरी बैकअप अभी स्लाइट स्टेबल हुआ है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एप्पल ने बीटा 4 के साथ बैटरी बैकअप को हल्का सा इम्प्रूव किया है। तो डेफिनेटली ये प्रीवियस बीटा के कंपेयर में अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको क्विक बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिलता है, एंड आई थिंक ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एप्पल को इसको एटलीस्ट आने वाले RC अपडेट तक फिक्स कर देना चाहिए। अभी बात करते हैं iOS 26.1 बीटा 4 के कुछ बग्स के बारे में। तो लोगों को इस अपडेट के बाद अपने आईफोन में ऐप स्टोर से ऐप अपडेट इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे रिपोर्ट किया है कि जब भी वो अपने आईफोन पे अपडेट के बाद इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके अपने एप्लीकेशंस को अपडेट करने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर उनको फॉरएवर स्पिन देखने को मिलता है और वो ठीक से अपने ऐप्स को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। पर्सनली मुझे अपने आईफोन में ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। इसके अलावा लोगों ने iOS 26.1 बीटा 4 के बाद वॉलपेपर डिसैचुरेशन का इशू भी रिपोर्ट किया है, जो कि पर्सनली मैं भी फील कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आईफोन में वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पे ज़्यादा सैचुरेट है, लेकिन मैं जैसे ही होम स्क्रीन पे जाता हूँ ये डिसैचुरेट हो जाता है। आप लॉक स्क्रीन पे जाने पे इमीडिएटली नोटिस करेंगे कि ये हल्का सा ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है। तो ये एक एप्पल की तरफ से एनोइंग इशू है, जिसको एप्पल को आने वाले RC अपडेट तक फिक्स कर देना चाहिए। बात करें अपडेट के बाद ओवर हीटिंग के बारे में, तो बीटा 3 के साथ मुझे अपने आईफोन में मैसिव ओवर हीटिंग देखने मिला था, जो कि अभी फाइनली iOS 26.1 बीटा 4 के साथ थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया है। लेकिन अभी भी मेरा आईफोन ड्यूरिंग चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, जो कि पहले के स्टेबल लिस्ट के कंपेयर में ज़्यादा है। तो यहाँ पर ओवर हीटिंग को लेके आप अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की, तो मेरा आईफोन स्मूथ चल रहा है। मुझे कहीं पे भी कोई भी लैग या फिर स्टटर अपने आईफोन में देखने को नहीं मिल रहा। मेरे आईफोन में ऐप ओपनिंग एनिमेशन हो गया या फिर नया कंट्रोल सेंटर एनिमेशन हो गया, मेरे आईफोन में एवरीथिंग बटरी स्मूथ फील हो रहा है। एंड इवन मेरे आईफोन में प्रोमोशन, डिस्प्ले, स्क्रॉलिंग वगैरह बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक बार Geekbench एप्लीकेशन में जाके इसका Geekbench स्कोर चेक करें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर इनिशियल Geekbench स्कोर के कंपेयर में हाईएस्ट निकल के आ रहा है। एंड इवन अगर हम एक बार GPU हिस्ट्री में जाके इसका मैटर स्कोर भी चेक करें, तो मैटर स्कोर भी यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाई देखने मिलता है, जो कि बताता है कि एप्पल ने iOS 26.1 का परफॉर्मेंस अभी ऑलमोस्ट टॉप नॉच कर लिया है। नाउ iOS 26.1 बीटा 4 आप सभी के आईफोन में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो जानने के लिए मैंने पब्लिक फीडबैक पोल डाला था, जिसमें हमें इस वीडियो तक 2000 वोट्स मिल चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर हम एक बार पोल की तरफ देखें तो 68% लोगों का ये बोलना है कि iOS 26.1 बीटा 4 का बैटरी बैकअप अच्छा है, जो कि प्रोबेबली प्रीवियस बीटा जिनका बैटरी बैकअप टेरेबल था उनके कंपेयर में यहाँ पर अच्छा बैटरी बैकअप बोला गया है। जस्ट 10% लोगों का ये बोलना है कि बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। ओनली 5% लोगों का ये बोलना है कि उनको बग्स एंड ओवर हीटिंग देखने मिल रहा है,
जबकि सरप्राइजिंगली ओनली 60% लोग अभी iOS 26.0.1 या फिर पुराने स्टेबल लिस्ट पे हैं। और अभी अगर मैं आप में से कुछ लोगों के फीडबैक यहाँ पे रीड करूँ तो ट्रॉय वेस्ट बोल रहे हैं कि अपडेट करने के बाद उनके आईफोन की बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। नेक्स्ट कमेंटेटर है मोहम्मद कादरी जो कि बोल रहे हैं कि बेटा 4 के बाद उनके आईफोन की बैटरी लाइफ फाइनली अच्छी हो चुकी है। नेक्स्ट कमेंटेटर है D37 फीट जो कि बोल रहे हैं कि iOS 26.1 बेटा 4 के बाद उनके आईफोन 16 प्रो मैक्स का बैटरी बैकअप सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो चुका है। नेक्स्ट कमेंटेटर है ER लेजेंड जो कि बोल रहे हैं कि लिक्विड ग्लास लुक को टिंटेड सेलेक्ट करने के बाद उनके आईफोन की बैटरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। तो यहाँ पर ये एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एप्पल ने iOS 26.1 बेटा 4 के साथ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में लिक्विड ग्लास लुक को लेके एक नया ऑप्शन प्रोवाइड किया था, क्लियर एंड टिंटेड। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट के फीडबैक से ये नोटिस किया है कि अगर आप टिंटेड सिलेक्ट करके यूज करते हो तो आपको सॉर्ट ऑफ मैट ग्लास जैसा UI देखने मिलेगा, जो कि आपके आईफोन की बैटरी बैकअप को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा है। तो अगर आपने भी टिंटेड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट देखा है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक शेयर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कमेंटेटर है राजू राजपूत 99Z2S जो कि बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि बेटा 4 अपडेट के बाद एप्पल ने बैटरी बैकअप में स्लाइट इंप्रूवमेंट किया है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर बेटा 4 में डेफिनेटली प्रीवियस बेटा के कंपेयर में अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये थे आप में से कुछ लोगों के फीडबैक एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ यू iOS 26.1 बेटा 4 का बैटरी बैकअप अच्छा है। हालांकि ये अब भी iOS 26.0.1 या फिर प्रीवियस iOS 26 जितना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट की अभी भी जरूरत है एंड होपफुली एप्पल आने वाले बेटा अपडेट या फिर RC रिलीज तक बैटरी बैकअप को और भी अच्छे से इंप्रूव करेगा। तो वैसे में अभी हमें iOS 26.1 का बेटा 5 या फिर RC रिलीज कब तक देखने मिलेगा, तो हमें नेक्स्ट बेटा या फिर RC रिलीज मंडे 27 को देखने मिलेगा और उसके बाद नवंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 3 और 4 को हमें iOS 26.1 का फाइनल स्टेबल रिलीज देखने मिलेगा। और एप्पल जब भी अपडेट रिलीज करेगा आपको सबसे पहला डिटेल हिंदी वीडियो हमारे चैनल पे देखने मिलेगा। तो अप टू डेट रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ क्या आपको अपने आईफोन पे iOS 26.1 बेटा 4 इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं? तो अगर आप प्रीवियस बेटा 3 या फिर पुराने बेटा रिलीज पे है तब आपको इस अपडेट को अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बेटा 4 में प्रीवियस बेटा के कंपेयर में आपको बैटरी बैकअप को लेकर स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। लेकिन अगर आप iOS 26.0.1 या फिर प्रीवियस स्टेबल रिलीज पे है तो फिर आपको इस अपडेट को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये एक बेटा रिलीज है और यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड बग्स एंड क्विक बैटरी ड्रेन देखने मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी माल फंक्शन कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड iOS 26 एज वेल एज iOS 18 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल IDVSS को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।